हैप्पीनेस नर्चर ह्यूमैनिटी और साइको गुरु टीम के द्वारा एक ऑनलाइन वर्कशॉप भागवत गीता के ऊपर करवाई जा रही है। इस वर्कशॉप की डेट रहेगी 29 जनवरी और समय रहेगा 4 PM। अगर आप जानना चाहते हैं कि भागवत गीता के द्वारा कैसे मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है, कैसे भागवत गीता के द्वारा अपने जीवन को बदला जा सकता है, तो आप इस वर्कशॉप में जरूर हिस्सा लें। भागवत गीता के द्वारा बहुत सारे मानसिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है डिप्रेशन। वास्तव में अर्जुन डिप्रेशन का ही तो शिकार हो गया था। अर्जुन की काउंसलिंग हुई है श्री कृष्णा द्वारा। इतिहास का पहला काउंसलर है कृष्णा। आज तक कृष्ण जैसा काउंसलर ना तो पैदा हुआ है ना ही होगा। अद्भुत काउंसलर है कृष्णा। कृष्णा की काउंसलिंग स्किल, कैसे कृष्णा ने अर्जुन का इलाज किया, कैसे कृष्ण ने अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकाला, यही है गीता। गीता के अंदर जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन बीमार हो जाता है। अर्जुन के अंदर जो लक्षण आए थे वो कौन से थे? डिप्रेशन वाले थे, एंजाइटी डिसऑर्डर वाले थे। और दूसरे अध्याय के अंदर कृष्ण ने काउंसलिंग स्टार्ट की, उसे कहा गया है सांख्य योग। और तीसरा अध्याय है कर्म योग। उसके बाद जो आगे अध्याय आते जाते हैं उसमें भक्ति योग भी है, उसमें ज्ञान विज्ञान योग भी है। गीता के अंदर जितने भी अध्याय हैं वो काउंसलिंग के अलग अलग मेथड हैं। तो एक तरीका अगर काम ना करे तो दूसरा तरीका कैसे काम में लाया जा सकता है, ये बात सीखनी चाहिए हमें कृष्णा से। तो कृष्णा कैसे काउंसलिंग करते हैं, कैसे डिप्रेशन का इलाज करते हैं, कैसे ओसीडी का इलाज करते हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर ओसीडी के सिम्टम भी तो आ गए थे, खास करके रिलीजियस ओसीडी के। कि रिलीजियस ओसीडी वाले अर्जुन के अंदर जो सिम्टम आए थे कि मुझे पाप लग जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इस तरह के विचार ही तो रिलीजियस ओसीडी वालों के मन में आते हैं। तो कैसे कृष्णा रिलीजियस ओसीडी का इलाज करते हैं और कैसे हिप्नोथेरेपी, क्योंकि एक विश्व दर्शन योग जो 11वां अध्याय है उसमें कृष्ण ने हिप्नोथेरेपी का प्रयोग किया है अर्जुन के ऊपर, कि कैसे अचेतन मन में जो चीजें हैं, अचेतन मन में जो डर है उसको बाहर निकाला जा सकता है। अगर आप गीता थेरेपी के द्वारा अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और गीता थेरेपी के द्वारा आप मानवता की सेवा करना चाहते हैं, समाज में फैले हुए मानसिक रोग जिसमें ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोमेनिया व अन्य स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, उनका इलाज भागवत गीता में अद्भुत तरीके से बताया गया है। एक बार अगर भागवत गीता के आप श्लोक को जान लेते हैं, उनके ऊपर मनन करते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो आप दूसरों की मदद बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और दूसरा फायदा होगा खुद का उद्धार हो जाएगा। मैंने जब से गीता को पढ़ा, उसके श्लोकों को अपने जीवन पर अप्लाई किया, जीवन बदल गया। अगर आप भी चाहते हैं कि गीता के द्वारा अपना तथा अपने आसपास वालों का, समाज का उद्धार किया जाए, तो एक बार आप गीता थेरेपी की वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। गीता के अंदर पेरेंटिंग का भी रहस्य बताया गया है। वास्तव में असली पेरेंटिंग क्या है, गीता के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के भी अद्भुत श्लोक हैं कि इंसान को कैरियर कौन सा चुनना चाहिए, सर्वहिताय सर्व सुखाय, हमारा असली धर्म क्या है, खुद के धर्म में मरना श्रेष्ठ कर है, पर धर्म में जीने की बजाय। तो खुद का धर्म क्या है और पर धर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कैसे कर्ता भाव से मुक्त हुआ जाए, कैसे फल की इच्छा को त्यागना है, इस तरह के अद्भुत और जादुई श्लोक है गीता के अंदर। वर्कशॉप के लिए जो फॉर्म है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप साइको गुरु टीम व हैप्पीनेस नर्चर ह्यूमैनिटी टीम से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।